इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेक्शन 122 आता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन के टॉपिक के अंदर। इसके अंदर कई तरीके कम्युनिकेशन संसूचनाओं के बारे में डिस्कस किया गया है जो कोर्ट के अंदर रेलिवेंट है, जो मामला विवाद में चल रहा है, जो फैक्ट इन इशू से कनेक्ट है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। भले से ही ये चीज़ रेलिवेंट है, फिर भी कोर्ट आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप उसके ऊपर गवाही दीजिए। या मान लीजिए आप गवाही देने जा रहे हैं तो न्यायालय आपको रोक देगा कि आप उसके ऊपर गवाही मत दीजिए। ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन के ऊपर डिस्कस है। अब आइए ये जान लेते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में इसे डाला क्यों गया। दरअसल सेक्शन 122 पति और पत्नी के बीच की जो संसूचनाएं कम्युनिकेशन हैं, ये उनके ऊपर हैं। जो पति और पत्नी के बीच बात हुई है, न्यायालय के अंदर फोर्स नहीं किया जा सकता पति या पत्नी को कि आप अपने स्पाउस के अगेंस्ट यानी अपने स्पाउस के खिलाफ गवाही दें। या मान लीजिए दोनों में से कोई एक गवाही देने जा रहा है तो न्यायालय उस दशा में उनको रोक देगा कि आप गवाही ना दें एक दूसरे के विरुद्ध। ये चीज़ इसलिए डाली गई, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल पति कोई अपराध करता है, वह घर पर आता है और अपनी पत्नी को आके बताता है कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया है। अब पति को मान लीजिए 3 ही महीने की सज़ा हुई या 1000 रुपये का फ़ाइन ही लग गया। अब उस मामले में उसकी बीवी गवाही दे दी उसके विरुद्ध, तो जब उसका पति घर वापस जाएगा तो कितना दुखी होगा कि बताओ मेरी पत्नी मेरे खिलाफ़ गवाही दे रही है, मुझे 3 महीने की सज़ा हो गई। विशेषज्ञ अपने अनुभव से ऐसा बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच रिश्ता खराब हो जाता है, फ़ायदा कम होता है और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इसमें 2 लोगों के शादी का जो रिश्ता होता है, अगर पत्नी अपने पति के खिलाफ़ गवाही देगी तो पति खुश होगा नहीं। कई बार ऐसा देखा गया है, इसकी वजह से किसी के शादी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसी वजह को ध्यान में रखते हुए इनके गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये कोर्ट में रेलिवेंट तो है मगर एडमिसेबल नहीं है। सेक्शन 122 इसी के ऊपर डील करता है। अगर किसी की शादी हो गई है तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि तुम कोई गवाही दो अपने स्पाउस के अगेंस्ट। मान लीजिए वो गवाही देना भी चाहता है तो न्यायालय उसे रोक देगा कि तुम गवाही नहीं दे सकते। ये चीज़ प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर आता है। सेक्शन 122 के अंदर कुछ अपवाद हैं। पहला अपवाद है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है संसूचनाओं को यानी कम्युनिकेशन को। अगर इसी तरीके के संसूचनाओं के अलावा कोई कार्य करता है उसका स्पाउस, तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है। एक केस था राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इस केस में आप लोग समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। एक पति अपने पत्नी से कहता है कि मैं पड़ोस में जा रहा हूँ और कुछ देर बाद आऊँगा। असल में वह पड़ोस में लूट करने जाता है, वहाँ पर किसी एक की हत्या करता है और वहाँ जो गहने होते हैं उसे लूट के ले आता है और अपनी पत्नी को दे देता है। अब वहाँ पर उसकी बीवी ने अपने हस्बैंड को कुछ एक्ट करते हुए, मतलब कुछ कार्य करते हुए देखा था। वह देखती है कि उसका पति छत से उतरता है, फिर वो भूसा की कोठरी के अंदर जाता है, फिर वो नहाता है, उसके बाद उसी कपड़े को पहन लेता है और वो जो गहने देता है उस चीज़ को वो देखती है। इस तरह के कार्य के लिए वो गवाही दे सकती है। मतलब वो जो उसका पति जो कार्य किया है और उसकी पत्नी जो उस कार्य को देखी है, उसकी गवाही वो न्यायालय में दे सकती है। यहाँ प्रोटेक्ट दोनों के बीच का कम्युनिकेशन है,
लेकिन अगर वो स्पाउस कोई कंडक्ट करता है, कोई एक्ट करता है, तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर उसकी पत्नी उसके द्वारा किए गए कार्य के बारे में न्यायालय को बताती है तो वो एडमिसेबल होगा न्यायालय में। अब आइए जान लेते हैं एविडेंस बाय थर्ड पर्सन के बारे में। जैसे पति या पत्नी बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, वहीं खड़ा तीसरा आदमी उस बातचीत को सुन रहा है, तो उस दशा में उस तीसरे व्यक्ति का सुना हुआ बात न्यायालय में एडमिसेबल होगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।